नमस्कार, मैं चंदन कुमार और आप देख रहे हैं अंगवानी। और हमारे साथ राकेश सिंह जी हैं, पटना से जुड़े हुए हैं, शिक्षाविद हैं और प्रतियोगी परीक्षाओं को तैयारी करने वाले छात्रों को, परीक्षार्थियों को वो मेंटरिंग करते हैं। जैसा कि आपको पता है कि इस चर्चा के माध्यम से हम जो बिहार में शिक्षा व्यवस्था में जो कुछ चल रहा है उसके ऊपर हम आपको बताते हैं और कोशिश करते हैं कि आपकी आवाज को उन कानों तक, जो जिम्मेदार कान है, उन तक पहुंचाए, ताकि उनको आपकी भावनाओं से अवगत कराया जा सके और वो एक सही कदम ले सके, फैसला कर सके, जिससे कि देर ना हो जाए, मामला कहीं बेपटरी ना हो जाए। जिस उम्मीद से शिक्षक भर्ती अभियान और जिसने जो उम्मीद जगाया था कि बिहार में बहुत कुछ बदल जाएगा शिक्षा व्यवस्था में, तो वो उम्मीद कहीं टूट न जाए और वो उम्मीद कहीं बेपटरी ना हो जाए, उसी को लेकर, उसी मकसद के साथ इस चर्चा को हम करते हैं। तो राकेश जी, स्वागत है आपका। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद चंदन जी। अरे राकेश जी, ये जो हम लोग रोज चर्चा करते हैं सर्कुलर की, तो एक और खबर, एक मजेदार खबर है। मतलब समझ में नहीं आता है लोग क्या करना चाहते हैं कि कुछ शिक्षक धूप में बैठे थे तो उनका जो है वेतन काट दिया है। पाठक साहब के आदेश से उनके वेतन कटौती का आदेश है। 9 शिक्षकों का वेतन कटा है। एक तो सबसे बड़ी बात है कि भाई अब ठंडे का समय है और अगर वो धूप में बैठे, ऐसा तो है नहीं कि सब के सब क्लास छोड़ के बच्चे होंगे और धूप, मतलब क्या है ये भाई, मतलब कुछ समझ, नहीं, क्या बिल्कुल सबको घर बिल्कुल। में अभी जब बंद कर से देना चाहिए सब? शिक्षा की बहाली जब से हुई है, तो बहाली होने के बाद जिस प्रकार से रोज सर्कुलर आदेश निर्देश निकाले जा रहे हैं शिक्षा विभाग के द्वारा, निश्चित रूप से कतूहल का विषय है। और इससे कितना बदलाव आ जाएगा शिक्षा व्यवस्था में, ये तो भविष्य के गर्त में है। वो तो भविष्य में पता चलेगा। कोई भी चीज का मूल्यांकन हम लोग 3-4 साल बाद ही कर सकते हैं। लेकिन अब रोज सर्कुलेशन, अब धूप वाली बातें हैं, तो मान लीजिए क्लासेस तो सब लोग लिए ही होंगे। अब 10 मिनट के लिए धूप में खड़ा भी कुछ कोई लोग रह गए या आ गए धूप में, तो इसमें अगर क्लास आवर है तो क्लास ले रहे, क्लास नहीं है तो फील्ड पे खड़ा है, तो क्या दिक्कत है? ये तो ऐसा थोड़ी है। हम लोग के समय में भी टीचर फील्ड पे खड़ा होते थे। हम लोग के समय की तो पढ़ाई आज हो भी नहीं रही है। ऐसा किए कोई यही बहुत बड़ा इशू नहीं। अभी एक जगह यही तो सुनने कह में रहे आया हैं। कि मीट मटन भात खाया, मटन भात खाने हाँ, के बाद कार्रवाई कर दिए। अरे भाई, दिन भर कक्षा होने के बाद, कार्यक्रम होने के बाद अगर मटन भात का प्रोग्राम हो ही गया, हम लोग के समय में भी पिकनिक होती थी। ये तो और उस स्कूल के मटन माहौल को भात सुंदर बनाता है। नहीं, और उस मटन भात में वो बीईओ भी थे, जिनके पास हाँ, तो शिक्षक क्या जाते दिक्कत है? हैं हाजिरी सही करवाने के लिए, वो बीईओ भी थे। और यहाँ जो, और बीईओ के आरोप जो आपको मैंने बताया था, खुसरूपुर का जो मामला था, जिसमें कि आरोप लगाया कि बीईओ कुछ लेन देन करते हैं तभी जाके हाजिरी बनाते हैं। टोला सेवक का मामला हमने आपको बताया कि कैसे टोला सेवक ने जो आया और कहा कि जो ये भोजपुरी गाना सुनते हैं शिक्षकों का, उसके इस बार का जो ये जो मधुबनी का मामला है, जहां पे बताया जा रहा है कि 9 शिक्षकों का वेतन रोक दिया गया, उसमें एक टोला सेवक भी थे। तो आखिर ये मामला क्या चल रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। तो क्या आदमी हमेशा क्लासरूम में बंद करके बैठे, या तो पाठक जी खुद जाएं और वहां पे ताला चाबी लेके बैठे रहे, सबको बंद कर दें, तुम लोग बाहर नहीं निकलोगे 9 बजे से 5 बजे तक? मैंने 9 बजे से 5 बजे तक क्लासरूम में खड़े रहे। और ये मटन भात वाला के लगता है कि मेरा सनहोला प्रखंड कहीं शायद कहीं आसपास का था। तो उसमें क्या है कि फोटो गांव वालों ने खींच कर भेज दिया। आप इस तरह से माहौल बना रहे थे, गांव वाले भी मजा ले रहे हैं, चुटकी ले रहे हैं। अब गांव वाले फोटो खींच कर भेज रहे हैं, मटन भात खा लिया तो कहाँ किसी को प्रॉब्लम हो सकता है? जो फोटो खींचा उसको निमंत्रण ना मिला हो। लेकिन मान नहीं नहीं लीजिए भाई, कि ये तो तो एक मटन खाना, शैक्षणिक, नहीं नहीं, मटन भात खाना कोई ये गुनाह थोड़ी ना है। कोई गुनाह नहीं है। और शैक्षणिक माहौल में, शैक्षणिक कैंपस में, शैक्षणिक माहौल में पिकनिक या ये चीजें ऑर्गेनाइज की जाती रही हैं, ये तो नॉर्मल चीज है। और खा ही लिए और ये तो थोड़ी समय ही क्लास वैसा है। छोड़ के खा। और ये अरे रहे क्लास साल छोड़ के के थोड़ी अंत कोई में हम खाना लोग, खा। तो साल अंत में हम लोगों को याद है, हमारे स्कूल में वनभोज होता था, पिकनिक होता था। और सबसे बड़ी बात, छोड़िए इन सब बातों को, तो होम साइंस में क्या कीजिएगा, जिसमें वो बनवाते हैं वहां पे, फिर क्या उसको बंद कर दीजिए होम साइंस फिर? मटन भात खा लिया तो गुनाह हो गया भाई, तो पूरा भारत को निरामिष घोषित कर दे। अब गांव वाले का फोटो, अब धूप में खींचा बैठ गया है तो उसका फोटो। अब गांव वाले से भी बच के रहना होगा टीचर को। एक निगरानी गांव वाले कर रहे हैं कि कहीं धूप में तो मास्टर नहीं बैठा है, कहीं इधर। अब एक प्रिस्क्रिप्शन बनाया गया है
कि टीचर स्वेटर बुनती हैं धूप के मैंने बैठ के स्कूल में, ये भी प्रिस्क्रिप्शन है गांव में। लेकिन बात बताऊं कि मैं भी जिस स्कूल में था, सारी महिलाएं टीचर अच्छी थी और बहुत ही बेस्ट पढ़ाती भी थी, सारे लोग क्लास लेते थे 10 से 10:30 से 4 वाले सेशन में। और स्वेटर अगर वो बुनते भी थे तो मान लीजिए कि मेरा पीरियड 4 से 5, मान लीजिए कि 11 से 12 मेरा पीरियड है, 12 से 1 हम क्लास में ऐसे मैंने मेरा स्टाफ रूम में हम बैठे हुए हैं, तो 4 कांटा चला ही लिया तो क्या हुआ? वो थोड़े कि स्वेटर बुनना छोड़ के बुनने के लिए पढ़ाई क्लास नहीं ले रही है, ऐसा तो नहीं होता था, कभी तो मैंने नहीं देखा। हाँ, मैंने तो आज तक बिल्कुल, देखा ही नहीं किसी टीचर ने क्लास छोड़ के स्वेटर की बुनाई की हो, मैंने आज तक देखा ही नहीं। क्योंकि लगभग 11-12 मेरे हमारा जो स्कूल था, जिस स्कूल में मैंने पढ़ाई की है, वो स्कूल सरकारी स्कूल था, बहुत बड़ा स्कूल था, उस जिले का सबसे हाँ, बड़ा स्कूल था, काफी टीचर थे वहां पे, महिलाएं भी काफी थी, कभी किसी को तो हम देखे ही नहीं क्लास छोड़ते हुए। उस समय का टीचर का जो क्वालिटी था, उस क्वालिटी को तो आप इस बार बहाली में बीपीएससी टीआरई 1 में जो बहाली आप की है, उसमें से कई अच्छे टीचरों को हम छोड़ दें, आप जिस प्रकार कटअप नीचे नहीं गिराए हैं, तो कई ऐसे लोग भी टीचर आए जो कि उस क्वालिटी का बराबरी भी नहीं कर पाएंगे। भले प्रिस्क्रिप्शन बना दे का ऐसे होता था, वैसे होता रहता तो बिहार यहाँ तक आगे नहीं बढ़ता। इस प्रिस्क्रिप्शन का नतीजा है कि आज गांव के लोग भी चुटकी ले रहे, मास्टर बैठा है तो मास्टर का फोटो खींच कर भेज दो। और उस पर शिक्षा विभाग कितना ये है कि हर चुगली को सीरियसली लेता है और प्रत्येक चुगली पर वेतन काट रहा है या कार्रवाई का बात कर रहा है। ये छोटी चीज है कि चुगली हो रही है। अब चुगली किसी भी कारण से हो सकती है, ऐसे भी गांव में टीचर के लेकर प्रिस्क्रिप्शन है कि बड़ा वेतन मिलता है मास्टर साहब को, मास्टर साहब बैठे बैठे इतना वेतन लेता है, मास्टर साहब कुछ नहीं करता, गांव के लोग चिढ़ते हैं मास्टर से। तो हम तो पहले ही बोले कि 2002 से सर्व शिक्षा अभियान के बाद हम चर्चा में बोले थे कि जिस प्रकार गांव के लोगों को इन्वॉल्व किया गया शिक्षा प्रबंधन समिति या अन्य माध्यमों के द्वारा निगरानी के लिए टीचरों को, तब से ही पढ़ाई लिखाई नीचे गिरी है। तो जरूरत है कि 2002 से पहले की स्थिति लाए और गांव वाले को, टोटल गांव के जो भी लोग हैं, मुखिया हो चाहे प्रमुख हो चाहे जो भी प्रबंधन समिति में इन्वॉल्विंग बंद हो और एकदम स्वतंत्र इकाई के रूप में पढ़ाई, बच्चे से भेजा जाए, गांव के लोग बच्चे भेजे, टीचर अच्छे से पढ़ाए और विभाग उसको माने सिस्टम उसको देखे कि वहां पर टाइम पर क्लास हो, सारी चीजें हो। ये सारी चीजें हैं। अब इस तरह की बातें अभी रोज आएंगी और कार्रवाई भी हो रही है। अभी जैसे धूप में बैठने पर बोले, अब सस्ती लोकप्रियता का भी नशा चढ़ता अधिकारियों को। हाँ, अब यही लग अधिकारी रहा को है राकेश जी। अब राकेश जी हाँ, यही लग रहा सस्ती है कि लोकप्रियता का नशा। मामला जो है लोकप्रियता, मतलब अखबारों में, मीडिया में, खबर में छाए रहने का मामला लगता है बिल्कुल कि बिल्कुल। क्या ऐसा कर दें कि हम जो है खबरों में रहें। क्या लगता है? अभी अभी जिस दिन से गांधी मैदान में हमारे सीएम ने ताली बजवाई है, ताली तो उनको बजवाना ही नहीं चाहिए, ताली उन्होंने बजवाई है, उसी ताली की गड़गड़ाहट अब बराबर कुछ अधिकारी सुनना चाहते हैं। तो बराबर जिनको ताली की गड़गड़ाहट सुनने की, ताली की गड़गड़ाहट सुनने की आपको जब आदत हो जाएगी ना, तो आप ऐसा कुछ ना कुछ करते रहिए कि हमको ताली हमेशा मिले, हमेशा न्यूज में बने रहें, हमेशा चर्चा में बने रहें। बस यही एक मोटो है कि हमेशा पेपर में दिखे, चर्चा में बने रहें और रॉबिन हुड की छवि गढ़ना। रॉबिन हुड का नशा जिसको चढ़ता है कि हम रॉबिन हुड बन जाए। मैंने एक तो ये तालियों की गड़गड़ाहट और रॉबिन हुड की गड़गड़ाहट के बीच यह देखना होगा कि हमको जो ये सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए छोटी छोटी कार्रवाई आप टीचरों पर कर रहे हैं। आप जाकर देखे, बहुत स्कूल के छत नहीं है, जाकर देखे झोपड़ी में स्कूल चल रही है, छोटे छोटे पेड़ के नीचे स्कूल चल रही है, बाथरूम की व्यवस्था नहीं है। बांका के कई स्कूलों में मैं जब गया तो देखा कि वहां पर बाथरूम और फ्रेश रूम ही नहीं है। अब महिला टीचर क्या बहाली गांव में कर दिए हैं, वो 5 से 4 के 9 बजे से 5 बजे तक कहाँ जाएगी बाथरूम, कहाँ जाएगी वॉशरूम, कहाँ जाएगी वॉशरूम? वो जहां तहां रोड के किनारे बैठ जाएगी। तो ये लगता है मूलभूत समस्या से, जो समस्या है वहां पे, वॉशरूम ध्यान भटकाने, गंदगी नहीं, अब गंदगी है, लोगों ने एक अलग रास्ता खोज लिया है। इन लोगों ने अलग रास्ता खोज लिया, इंफ्रास्ट्रक्चर आपके नहीं है, उसको आप सही करने की बजाय जो है आप बस टीचर को टाइट कर रहे हैं, खबर में बने रहने, लग रहा है कि बहुत कुछ हो रहा है। तो इस आप निरीक्षण कर, बिल्कुल आप निरीक्षण करने जा रहे हैं, निरीक्षण करने जा रहे हैं उन स्कूलों की जो पहले से प्लांट है, जहां सुव्यवस्थित है। बिहार में बहुत सारे स्कूल सुव्यवस्थित भी है, वहां आप निरीक्षण करने जा रहे हैं। उन स्कूलों का भी निरीक्षण करने जाइए जहां इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जहां वॉशरूम नहीं है,
जहां अलग अलग कक्षा नहीं है। 9th 10th और 11th 12th को आपने उत्क्रमित विद्यालय बना दिया, तो 9th 10th का व्यवस्था कर दिया, लेकिन 9th 10th करने के लिए अलग अलग क्लासरूम नहीं है। एक ही क्लासरूम में सारे बच्चे अलग अलग क्लास के विषय बच्चे बैठ जाते हैं। और 9th 10th के लिए 10+2 स्कूल के लिए अलग अलग क्लासरूम, बहुत जगह नहीं उत्क्रमित विद्यालयों में। वहां जाइए, उस बिल्डिंग को बनाइए, उस बिल्डिंग में सारे व्यवस्था सुव्यवस्थित तरीके से कीजिए कि 6 घंटे की क्लास होगी तो 6 क्लासरूम चाहिए, 6 क्लासरूम चाहिए। अब क्लासरूम 3 है और 3 क्लासरूम में 6 घंटे की क्लास, 6 टीचर है और 3 क्लासरूम है। बताइए कैसे लगाएंगे हेडमास्टर उनको लगातार सबको इंगेज कैसे रखेंगे? उसके बाद बिल्कुल। आप कहते हैं 15 किलोमीटर के, पहले 3 किलोमीटर बोला, 3 किलोमीटर के दायरे में रहे। आज की बिहार के 80% गांव में बताइए कौन भाड़ा लगाने के लिए रूम बनाता है? उसी तरह रूम बनाता है। अब जेंट्स मास्टर होता है तो एगो रूम दे देता है, एक रूम में जेंट्स मास्टर रह जाता है, बाहर चला गया बाथरूम में, बाहर चला गया। अब महिलाएं कैसे करेंगी? आप बोलते हैं 3 किलोमीटर के अंदर में महिलाओं के लिए सुव्यवस्थित कमरा चाहिए, सुव्यवस्थित फ्लैट चाहिए, एक बात स्पष्ट। दूसरी बात क्या है कि आप कहते हैं फिर 15 किलोमीटर के दायरे में रहे, अब 3 से 15 है, तो 15 किलोमीटर के दायरे में करेंगे शपथ पत्र, शपथ पत्र देना होगा तभी फरवरी का वेतन बनेगा। मैंने ऐसा न्यूज में पढ़ा, यह बिल्कुल गलत स्टेप है। मैंने 15 किलोमीटर के दायरे में आप घर लीजिए और शपथ पत्र दायर कीजिएगा तब वेतन बनेगा। आप एकदम जबरदस्ती कर रहे हैं। आप दूसरी बात बोलेंगे सरकार आवास देगी, 1 BHK 2 BHK 3 BHK, तो पहले आप आवास बना लीजिए, उसके बाद तब जाके वो 3 किलोमीटर का दायरा बोले आवास। अगर लोकल में आवास, अब सब ऐसा भी कर सकते हैं, सारे स्कूल को आवासीय बना दीजिए। सारे सरकारी स्कूल अगर आवासीय हो जाए, टीचर वहीं रहेंगे, वो तो शाम को 8 बजे से 9 बजे तक भी लड़के को गाइड करेंगे, कहां दिक्कत है? आवासीय बनाइए, 3 BHK बनाइए, बनाने के बाद रूल लाइए। ये रूल पहले लाते हैं और आवास कब बनेगा? 2 साल से पहले बन जाए तो बन जाए, कहिएगा वो कहीं पेंडिंग में ना चला जाए 2025 के बाद, पेंडिंग में ना चला जाए कहानी। तो आप प्रताड़ित ही ना हुआ 2 साल टीचर। तो टीचर को रहने के लिए हमको लगता है कि 15 किलोमीटर के दायरे में सही से आवास की व्यवस्था हो, रहे, ये फ्लेक्सिबल होना चाहिए। इसको हर चीज को वेतन से जोड़, मैं पहले से कहता आ रहा हूं, हर चीज को वेतन जोड़ने से, हर चीज में वेतन की धमकी, तब तो आप एक एजुकेटेड व्यक्ति और एक जो शिक्षक एजुकेटेड और बुद्धिजीवी व्यक्ति होता है, तो एक एजुकेटेड व्यक्ति और असंगठित क्षेत्र के जो कामगार हैं, अंतर क्या रहा दोनों में? शिक्षक कैसे भविष्य का निर्माण करेगा? कहा जाता है शिक्षक बच्चों की भविष्य का निर्माण करते हैं, कैसे भविष्य का निर्माण करेगा? प्राइमरी स्कूल के बच्चे, माँ पिताजी, बच्चे जब बड़े होते हैं तो घर के बाद जब पहला कदम बढ़ाता है, वो पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा में, तो पहला कदम बढ़ाता है तो वो सबसे पहले प्राइमरी एजुकेशन में अपने टीचर के संपर्क में आता है, आता है, कोई भी बच्चे आते हैं। तो जब टीचर के संपर्क में आते हैं तो टीचर और बच्चे का जो रिलेशन है वो बेहतर होगा, और बच्चे को भविष्य की जो नींव है वो प्राइमरी स्कूल के टीचर रखते हैं। तो टीचर का कितना इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है कि समाज से परिचय, व्यवहारिक नॉलेज हर चीज टीचर उसके अंदर भरते हैं। आप टीचर को सोशली और इकोनॉमिकली, सामाजिक और आर्थिक रूप से आप इतना इनसिक्योर कर दीजिएगा, जॉब को लेकर इनसिक्योर, वेतन कट जाएगा, निलंबित हो जाएंगे, एक इनसिक्योरिटी है। आप जॉब के प्रति आज के डेट में शिक्षक इनसिक्योर हो रहे हैं, असुरक्षित हो रहे हैं, एक बहुत बड़ा इश्यू है। सब टीचर इनसिक्योर महसूस करते हैं। मेरा एक मित्र है, हाथ टूट गया उसका स्कूल जाने में, तो हम बोले छुट्टी ले लो, तो बोला नहीं छुट्टी अभी देवे नहीं करेगा, वो हाथ टूटा है, प्लास्टर बांध के इसी में स्कूल जा रहा है। अब बताइए क्या बच्चे हाथ को कैसे 15 दिन टूट गया पढ़ाएगा तो उनका? अपना दर्द से। वो स्कूल जाने के क्रम में एक्सीडेंट हो गया बाइक से। अभी तो सबको टेंशन में समय है? पकड़ना रहता है ना। टेंशन क्या चलिए रहेगा, बहुत। स्कूल जाना है, टाइम पर जाना है, अचानक से कुछ आ गए होंगे कुछ सामने में, तो थोड़ा सा बैलेंस गड़बड़ाया होगा। यही इस तरह की घटनाएं यही हो रही यही हैं। जी राकेश जी, आपने बहुत अच्छी बात कही और यही चर्चा का मकसद भी है हमारा कि हम नहीं चाह आलोचना नहीं है, ये एक पॉजिटिव कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है जिसको सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो हंटर लेके घूम रहे हैं, उनको सुन के सोचना चाहिए कि आपके शिक्षकों जिसके कंधे पे जिम्मेदारी है शिक्षा व्यवस्था सुधारने की, उनके मन में क्या चल रहा है। वो कैसे परेशान होके भागे जा रहे हैं स्कूल, सुबह हो रहा है, सुबह उठ के भागे जा रहे हैं कि स्कूल वहां पहुंचना है, समय पहुंचे नहीं तो हाजिरी काट देगा, तो फिर उनके पास बीओ साहब के पास जाना पड़ेगा, बीओ साहब ये कहेंगे, फिर वो होगा।
कोई भागे जा रहा है, बेतहाशा गाड़ी चला रहा है, कोई एक्सीडेंट कर जा रहा है। तो इन सब चीजों को माहौल जो है, जब तक आदमी मानसिक रूप से स्वस्थ नहीं रहेगा, खुश नहीं रहेगा, तो अच्छा बदलाव नहीं आएगा, चाहे आप कुछ भी कर लीजिए। और जो एक बात अभी सामने आ रही, जो मुझे भी लग रहा है कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, स्कूलों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, आपने इतने शिक्षकों की बहाली कर ली, इंफ्रास्ट्रक्चर का जो अभाव है उससे ध्यान भटकाने के लिए कहीं शायद ये सब हथकंडा ना हो। तो शिक्षकों, हमको पता बिल्कुल, है बिल्कुल। कि आप पर, तो हमें पता है कि आप पर पाबंदी लगाई गई है, आप ना बोल सकते, ना अपना आप संघ बना सकते, ना आप अपने विचारों को कर सकते। तो बिल्कुल, बिल्कुल। आपके सम्मान में अंगवानी है मैदान में, तो आप अपने विचार, जो आप कहना चाहते हैं, जो आप अपने मुद्दे, जो समस्याएं, ऐसा नहीं कि आलोचना करना है राजन, जो समस्या है स्कूल का, जो बिहार की शिक्षा व्यवस्था में जो जो समस्या घुन लगा के बैठा हुआ, और उस समस्या को हाईलाइट करने से सुधार आ सकता है। आप चाहते हैं कि अपना नाम गोपनीय रहे, कोई बात नहीं, अपना नाम आप गोपनीय रखें। इसी चैनल के अबाउट सेक्शन में जाए, वहां पे वो फोन नंबर है, उस फोन नंबर पर आप लिख के हमें भेज दें समस्या क्या है। वो समस्या जेन्युइन लगेगी तो हम इस पर चर्चा करेंगे और उस पर हम बात करेंगे। और मकसद, फिर दोहरा दे रहा हूं, मकसद यही है, कोई आलोचना नहीं है। मकसद है इसको कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म के तहत जो जिम्मेदार लोग हैं वो उसको सुने, और उसमें अगर सुधार, क्योंकि उनका भी मकसद मुझे लगता है जो दिख रहा है अभी, सुधार करना ही होगा। हम भी उनको मदद कर रहे हैं। ये चीजें हैं, ये आपके शिक्षकों के मन में चल रहा है, क्योंकि यही शिक्षक है जो जिसने कि कभी राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया, तो श्री कृष्ण जी को बनाया, आज नरेंद्र मोदी जी को बनाया, लालू जी को, नीतीश जी को, तेजस्वी जी को, सबको बनाने वाले यही शिक्षक होते हैं। तो शिक्षकों को इतना टेंशन में मत डालिए, शिक्षकों को रिलैक्स रहने दीजिए, उनको एक ऐसा माहौल दीजिए वो खुशी खुशी पढ़ाएं और वो अपना ज्ञान दे, ताकि एक बेहतर समाज, प्रशिक्षित समाज, सुशिक्षित समाज बने। तो बहुत बहुत धन्यवाद राकेश जी। जी, बिल्कुल। और अगर आपको अच्छा लगा तो एक बार और आपको मैं कहना चाहूंगा कि आप इसको प्लीज सब्सक्राइब और शेयर करते रहें, ताकि हमारा भी मनोबल और सपोर्ट बना रहे।